एक मिनट अभी आ रहे सर। आप लोग भी डालते जाइए जनाब, डालते जाइए और चलते जाइए। आगे आइए ना, पीछे क्यों जा रहे हैं? सामने हो गया, सामने हो गया। डालते जाइए और आगे भी पीछे डालते जाओ। प्रणाम करो। ये नीचे करते हैं। चलिए पान कर दो। स्मार्ट मीटर लगा के, टैक्से लगा के, बाकी चीजें करके, तो उसके लिए हम लड़ने के लिए थोड़ा पीछे हो जाएगा रास्ता है। महात्मा गांधी जी वंदे 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 स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय। गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं हम। गांधी जी का सेकुलरिज्म जो है, जब तक कांग्रेस इस हिंदुस्तान में है तब तक गांधी जी का बताया हुआ सेकुलरिज्म का रास्ता कायम रहेगा और ये देश भी आगे बढ़ेगा और ये रियासत भी आगे बढ़ेगी। इस सेकुलरिज्म को हाथ में पकड़ के सब जातियों को, सब लोगों को हाथ में पकड़ के साथ में चल के हमको चलना है और देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है। ये क्या ही है? ना आप जम्मू के लायक रहे हो, ना आप कश्मीर के लायक रहे हो, ना आप 50 पार के लायक रहे हो। तुम तो 5 पार भी में नहीं जाओगे। कि तभी इनको होम मिनिस्टर ने उधर बुला के झाड़ मारी कि तुम क्या करते रहे और ये बोलते रहे कि हम क्या करें जनाब। 10 साल से हमारी चली नहीं, अब 10 साल से इक़्तिदार में रहे, किया कुछ नहीं। अब लोग चाहते हैं इनको निकाल के फेंक देना बाहर इक़्तिदार से और यहाँ दूसरी ताकत लानी, कांग्रेस पार्टी लानी। आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होगा, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो असेंबली का हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का हो, चाहे वो पंचायत का हो, यहाँ 100% कांग्रेस की ही लोग जीतेंगे और बीजेपी अब 50 साल भी कहीं जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आएगी। गांधी जी के सपनों का भारत निर्माण करूंगा। अभिनंदन करते हुए फिरो सभी को सपने सब साकार करेगी। टेस्ट रमेश कुमार जी हमारे बीच में। वतन हमको दे। अभिनंदन करते हुए भ्रष्टाचार का सूर्य अस्त हो, फिर से शिष्टाचार, सदाचार, सामाजिक न्याय, अमन। मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि अपने क्षेत्र में साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि संपूर्ण मानव जाति की निष्ठापूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए जातिवाद, अलगाववाद, अंधकार पर रचनात्मक व्यवहार से ताकि लेफ्टिनेंट जनरल श्री राकेश शर्मा, केडी सोनी साहब, जोशी साहब, गांधी ग्लोबल ऑर्गेनाइजर से
दिनेश गुप्ता जी, अमित वर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जम्मू के गणमान्य नागरिकगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है, उसकी भी मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गांधी जी का जो उनके प्रिंसिपल्स हैं वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पूरे विश्व में उनको पता है। पर आज के दौर में उनकी प्रासंगिकता और ज़्यादा होगी, क्योंकि गांधी जी ने पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जो मेन प्रिंसिपल्स रखे, उसमें सबसे बड़ा जो था सत्य और अहिंसा। उन्होंने हर बार बोला कि हमें सत्य का साथ देना चाहिए और किसी भी के लिए यदि हमें प्रोटेस्ट भी करना है तो अहिंसा के साथ करना चाहिए। और उसका एक तरीका भी उन्होंने जो किया था, जो सत्याग्रह, और उसमें वो पूर्णतः सफल रहे और किस तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाई। और उनके जीवन चरित्र से हमें कई सारे ऐसे जो दृष्टांत हैं जिनको देख करके आज भी वो बहुत बड़े उपयोगी है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के साथ साथ में जब सत्याग्रह किया तो सत्याग्रह में एक उन्होंने जो पूरी स्ट्रेटेजी बताई, उस स्ट्रेटेजी में ये था पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष विराम संघर्ष। हर बार उन्होंने कहा आप एक लगातार संघर्ष नहीं कर सकते हैं, उस संघर्ष के बाद में एक स्टेज आती है जहां तक कि सभी को एनर्जाइज किया जाए, वापस संघर्ष किया जाए। तो इस तरीके की जो उनका दर्शन था, जो उनके विचार थे, वो आज के देश में और भी प्रासंगिक होते जा रहे हैं। अहिंसा उन्होंने इसीलिए कहा था कि भारतवर्ष, न केवल भारतवर्ष, पूरे विश्व में सभी सांप्रदायिक सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ रह करके ही आगे विकास कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप देखेंगे, गांधी जी ने ये कहा था कि मैं किसी भी जब सफल होऊंगा जब मैं भारत के अंतिम व्यक्ति के आंख में आंसू को पहुंच पाऊंगा। उनका सर्वोदय का जो कंसेप्ट था कि एक देश में हर किसी को जो कि सबसे पंक्ति में पीछे हैं, उसको यदि आप ऊपर उठा पाए तभी हम सफल हो पाएंगे। तो इन चीजों की आज में बहुत बड़ी उपयोगिता है और मैं गांधी ग्लोबल फैमिली को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि हर वर्ष इस तरह के आयोजन करते हैं, गांधी जी के विचारों को एक यंगर जनरेशन है जो वहां तक पहुंचाते हैं और पूरे समाज में रखते हैं, जिससे कि उनके विचारों को आज हम और ज्यादा उपयोगिता समझ करके आगे लाएं। और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपने यहाँ पर बुलाया और किया गया। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, इस बार की गांधी जयंती जो है पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत में धूमधाम से मनाई गई। 5 सितंबर से ये प्रोग्राम शुरू हुए थे। इसमें 2 शांति यात्रा, एक अनंतनाग से एक पुंछ रवाना की गई। तो सभी कश्मीर डिवीजन में और जम्मू डिवीजन में सभी जिलों में गई। उसके अलावा स्कूलों में और विभिन्न संगठनों में वहां पर एक गांधी जी के संबंधित पेंटिंग प्रतियोगिता, डिबेट प्रतियोगिता, सिंपोजियम और कई सारे भजन का आयोजन किया गया। और इसका मेन मकसद ये था कि गांधी जी के विचारों को हर जगह तक पहुंचाया जाए। और इसमें गांधी ग्लोबल फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। हम इसी तरह गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में सुरोए रखेंगे। कल हमने स्वच्छता ही सेवा को मनाया। ये भी गांधी जी का ही विचार है कि स्वच्छता ही सबसे जरूरी है, स्वच्छ मस्तिष्क में ही स्वच्छ शब्द निवास करता है। तो इन्हीं विचारों के साथ में मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
आपके चैनल के माध्यम की तरफ से तमाम जम्मूवासियों को, तमाम देशवासियों को गांधी जयंती की बहुत सारी बधाई। आज हम स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट्स मिल के यहाँ गांधीनगर कॉलेज ऑडिटोरियम में गांधी जयंती के सेलिब्रेशन के लिए जमा हुए हैं। गांधी जी बापू हैं, पिता हैं, और उनके सॉलिड 2 प्रिंसिपल सत्य और अहिंसा, इन 2 स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स से बिना किसी हथियार के उन्होंने लड़ाई लड़ी, लंबी जंग जीती अहिंसा के साथ। तो इतने सालों के बाद आज गांधी जी का 154वां 154th बर्थडे है, और आज भी इतने सालों के बाद भी गांधीयन फिलॉसफी उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि बादल थोड़ी देर के लिए आ भी जाए, हमें अंधेरे का आभास होने भी लगे, तो भी सूरज को कोई बादल नहीं ढक सकता। गांधी जी इसी सत्य का संदेश हमेशा देते थे, और यही हमेशा से सत्य रहेगा। आपका प्रेस कर दो। क्यों मिल गई? फुल वॉलंटरी डोनेशन बताऊंगा। आज गांधीनगर हॉस्पिटल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक आयुष्मान भव कैंपेन स्टार्ट हुआ था, जिसका मकसद था गांव-गांव तक लोगों को हेल्थ स्कीम्स के बारे में बताना और उनका आयुष्मान कार्ड शेयर करना। उसी की कड़ी में आयुष्मान भव का कैंपेन था कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगें, और ये 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ये शुरू हुआ था, और आज 2 अक्टूबर को 2 महानुभाव हमारे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर ये खत्म हो रहा है। तो इसी कड़ी में हमारा ये 4था रक्तदान शिविर है। इससे पहले हमने 3 रक्तदान शिविर लगाए थे। तो आज रक्तदान करने का हमारा यही मकसद था, और दूसरा मकसद ये भी था, इस वक्त डेंगू के केसेस काफ़ी आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, तो हमारे प्लेटलेट्स की जो पर्याप्त हमारी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी इस डोनेशन कैंप में।